नमस्कार आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम और राहत भरा फैसला लेते हुए छात्रों के लिए 5 मिनट का ग्रेस पीरियड देने की घोषणा की। यह फैसला आज से शुरू हुई इंटरमीडिएट और 14 मार्च से होने वाली एसएससी परीक्षाओं के लिए लागू होगा, जिसमें कुल 14.7 लाख से ज्यादा छात्र भाग लेंगे। सत्ता प्राधिकरण ने न केवल छात्रों के लिए लचीलापन बरताया, बल्कि परीक्षाओं को नकल व गड़बड़ी मुक्त कराने के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस बार परीक्षा का आयोजन अभूतपूर्व पैमाने पर होगा। इसमें इंटर पहले वर्ष के 4.89 लाख और दूसरे वर्ष के 4.53 लाख छात्र पेपर देंगे। वहीं एसएससी परीक्षा में 5.28 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। छात्रों की सुविधा के लिए हॉल टिकट अब व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजे जाएंगे। साथ ही उन्हें ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां बेंच, घड़ी वाले कैमरे और मेडिकल सहायता की पूरी व्यवस्था रखी गई है, ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में निपटा जा सके। सुरक्षा के मामले में प्रशासन ने कोई कोताही नहीं बरती है। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सभी क्वेश्चन पेपर्स में QR कोड लगाया गया है और उन्हें एग्जाम शुरू होने के ठीक 15 मिनट पहले खोला जाएगा। सेंटर्स पर CCTV निगरानी और पुलिस बंदोबस्त के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई भी अनचाहा तत्व एग्जाम प्रक्रिया में बाधा न पहुंचा सके। साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नकल को प्रोत्साहित करने वाले किसी भी तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में आज अलग अलग सोशल ग्रुप्स के कई जाने माने लोग बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट N. रामचंद्र राव ने कहा है कि BRS और कांग्रेस से बड़ी संख्या में युवा बीजेपी में शामिल हुए हैं। तेलंगाना में युवा बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है और लोगों के बीच उसका भरोसा बढ़ रहा है। बीजेपी युवाओं से अपील करती है कि आज देश में PM नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोगों ने बेवजह भारत को शर्मिंदा किया है और बहुत बेशर्मी से उन्होंने AI समिट के दौरान विदेशी डेलीगेट्स के सामने देश की पोजीशन कम करने की कोशिश की है। वेलिगोंडा से तेलंगाना के मल्लापुर जा रही एक प्राइवेट गाड़ी के कंट्रोल खोने और पलट जाने से कई स्कूली छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी में करीब 15 स्टूडेंट सवार थे। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस की मदद से घायल छात्रों को पहले मल्लापुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए जगतियाल एरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी चीफ N. रामचंद्र राव ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू बनने में मिलावटी घी के इस्तेमाल की निंदा की और इसे धार्मिक भावनाओं का गंभीर अपमान और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बताया है। राव ने कहा है कि TTD के लड्डू में घी में मिलावट के मामले ने अब एक अलग मोड़ ले लिया है, क्योंकि लोग FSL और दूसरी एजेंसियों की मिलावट की जाँच के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक सामान एक गंभीर मामला है, क्योंकि लोग मानते हैं और लोगों में आस्था है कि वो इस लड्डू को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और आप उसमें मिलावट करते हैं, और वो भी बिना दूध के घी में। कानून को अपना काम करना चाहिए। तिरुपति के लड्डू में जो मिश्रण हुआ है, घी का जो अडल्ट्रेशन हुआ है, ये कल जो है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने असेंबली में कहा था कि उसमें दूध भी नहीं पाया गया था। वैसे तो घी दूध से निकलता है, लेकिन बगैर घी के, यानी कि किसी रासायनिक पदार्थों से घी का निर्माण किया गया है, उसको तिरुपति के लड्डू में मिलाया गया है। जहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है जिस भगवान बालाजी पर, उस बालाजी के मंदिर पर इस तरह का अगर अडल्ट्रेटेड घी, जो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ घी को अगर लड्डू के लिए या प्रसाद के लिए वहाँ पर उपयोग करते हैं, तो ये हम आस्था का ही अपमान नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से भी एक खिलवाड़ है। तो इसलिए जो सरकार पहले थी, जगनमोहन रेड्डी सरकार, जिसने ये भी गलती की है, उन्होंने इसको रोकने में विफल हुए हैं वो आज ये सारे करोड़ों लोगों के जो भक्त हैं, जो आस्था रखते हैं, उनसे वो माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। तेलंगाना MP चमला किरण कुमार रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री पंडित संजय कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन पर तेलंगाना विकास के लिए केंद्रीय फंड हासिल करने के बजाय वोटों को बांटने के लिए हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए किरण ने आरोप लगाया कि हिंदुत्व के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिशों से राज्य में बीजेपी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ है। हाल के नगर निगम चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन उसके तरीके के प्रति जनता की नाराजगी दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि धार्मिक तनाव बढ़ाने की बार बार कोशिशों के बावजूद बीजेपी 7 कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन और 116 नगर पालिकाओं में से सिर्फ एक नगर पालिका और एक नगर निगम ही जीत पाई है। तेलंगाना के लोगों ने उनकी राजनीति को समझ लिया है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ बंडी संजय की टिप्पणी की भी आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री के नई दिल्ली दौरे का मकसद जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी लेना और सेंट्रल फंड्स का रिलीज पक्का करना था। तिरुपति लड्डू मामले पर टीडीपी के प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि कल आंध्र प्रदेश असेंबली में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान तिरुपति मंदिर में हुए लड्डू स्कैम के बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे नकली घी का इस्तेमाल करके लड्डू बनाए गए, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची। साथ ही डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी हिंदू धर्म की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहा कि जो कोई भी इस तरह से हिंदू आस्था और विश्वास को ठेस पहुँचाएगा उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होगी, सबसे सख्त कार्रवाई होगी। अभी जो भी सामान खरीदा जा रहा है वो FSSAI से सर्टिफाइड है। आंध्र प्रदेश असेंबली में माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब मुख्यमंत्री ने जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू घोटाले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए इन्होंने नकली घी इस्तेमाल करके लड्डू का उत्पादन किया। करोड़ों लोगों ने उस लड्डुओं को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, जिसके अंदर घी में मिलावटी रसायन और अन्य प्रकार के केमिकल मिलाए गए थे। इसके अलावा 5,900 किलो बाथरूम क्लीनर भोले बाबा डेयरी जिन्होंने घी सप्लाई किया था उन्होंने खरीदा। ये साफ बताता है कि किस प्रकार नकली घी मिला के भक्तों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया गया और उनकी स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया। उन्होंने बताया कि हिंदू जब से जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए थे तमाम हिंदू मंदिरों पर भी अटैक किया गया था। हिंदुओं की हर तरह से आस्था को ठेस पहुंचाई गई थी। उस समय के टीडीपी के चेयरमैन उनकी लड़की की शादी भी मेडक के अंदर एक चर्च में हुई थी। इस प्रकार ये खुद बताता है कि उनके मन में कितनी हिंदू आस्था होगी और किस तरीके से उन्होंने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी ने भी हिंदू धर्म की रक्षा करने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंदुओं की आस्था और विश्वास पे जो भी ठेस पहुंचाएगा उसके ऊपर अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के किसी भी हिंदू धर्म या लड्डू से जुड़े विवाद को हम महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप बाबूराव सरनाइक ने आज कहा कि अभी हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता कुछ चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ धर्म का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टिप्पू सुल्तान का इस्तेमाल करते हैं और कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की तारीफ होनी चाहिए, टिप्पू सुल्तान की नहीं। अगर कुछ लोग गलती करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी हर राजकीय पार्टी का नेता कुछ न कुछ चीजों को लेके राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कोई धर्म की राजनीति करती है, कोई लोग टीपू सुल्तान के नाम के लेके राजनीति करती है, कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके राजनीति करते हैं। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की ही जय जयकार होनी चाहिए, ना कि टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की बात ठीक है, पर नमाज पढ़ना एक कॉर्पोरेशन के प्रीमाइसेस में, ये कितना जस्टिफाई? नहीं, देखिए इस बारे में तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मगर निश्चित रूप से अगर कुछ गलती या कुछ लोग अगर करते तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केरल का नाम बदले जाने पर सियासत तेज हो गई है। मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मलयालम में ये पहले से ही केरलम है, ऐसे में केरल का नाम बदलना समझ से परे है। पता नहीं नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदल कर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को एम्स नहीं दिया, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं दिया है। उन्होंने केंद्रीय बजट में भी केरल को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है। इन मुद्दों पर सरकार चुप्पी साध लेती है, लेकिन जब राज्य का नाम बदलने की बात आती है तो इसे तुरंत मंजूरी दे दी जाती है। ये खेल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चल रहा है, जबकि सरकार को केरल में विकास के काम को प्रमुखता देनी चाहिए, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। इससे पहले शशि थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नाम बदलना ठीक है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों के लिए एक छोटा सा भाषाई सवाल है। उन्होंने पूछा है कि केरलाइट और केरलम शब्दों का क्या होगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है कि केरलमाइट किसी सूक्ष्म जीव जैसा और केरलमियन किसी खनिज जैसा है।
तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के करीबी सहयोगी शशिकला ने तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी के शुभारंभ की घोषणा की। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में AIADMK से निष्कासित नेता शशिकला ने नवस्थापित होने वाली पार्टी के झंडे का अनावरण किया। निष्कासित AIADMK नेता शशिकला की लॉन्च होने वाली पार्टी के झंडे में अन्नादुरई, MGR, जयललिता की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में शशिकला ने कहा कि जल्द ही नई पार्टी के नाम की घोषणा की जाएगी। एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। रामनाथपुरम में एक रैली में शशिकला ने कहा कि जल्द ही नामित होने वाली पार्टी एक ऐसी ताकत के रूप में काम करेगी जो विरोधियों, विश्वासघातियों को परास्त करेगी। शशिकला की नई पार्टी के साथ मैदान में उतरने से आगामी विधानसभा चुनाव में चार कोणीय सियासी मुकाबला हो सकता है। इसमें एक तरफ DMK के नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन और दूसरी तरफ AIADMK के नेतृत्व वाला NDA होगा। अभिनेता विजय की TVK पार्टी लगभग 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही और साथ ही अगर शशिकला पार्टी बनाती तो उसका भी एक अलग रोल होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो चुनाव प्रचार के लिए दक्षिणी राज्य का जितना दौरा करेंगे, बीजेपी की हार का अंतर उतना ही ज्यादा होगा। तिरुचिरापल्ली में एक इवेंट में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी भी PM के तमिलनाडु के बार बार आने से डरते हैं। चुनाव का मौसम है, इसलिए प्रधानमंत्री तमिलनाडु आते रहते हैं। उन्होंने पहले ही बार बार आना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके साथ गठबंधन वाले भी उनके दौरे से डरते हैं। सीएम ने कहा कि जानते हैं क्यों? क्योंकि PM मोदी जितनी बार तमिलनाडु आएंगे, NDA गठबंधन यहाँ उतने ही ज्यादा अंतर से हारेगा। DMK चीफ ने अपने इस दावे के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब भी वो आते हैं तमिलनाडु के लोगों को याद दिलाया जाता है कि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। कल भी यूनियन कैबिनेट मीटिंग में गुजरात में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, लेकिन तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया गया। चुनाव पास आने पर भी बजट में तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में भी हमारी मांगों को मंजूरी नहीं दी गई है। स्टालिन ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि तमिलनाडु राज्य की मांगों को केंद्र सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।